नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का जो महीना है, वो जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। चाहे वो आपका करियर हो, पढ़ाई लिखाई हो, जॉब हो, काम धंधा हो, व्यापार हो आपका, या फिर आपका मैरिज लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, शादी विवाह, ये सब चीज़ें हो, हेल्थ हो आपका, स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म हो, अब्रॉड जाना हो, या किसी भी तरह का कर्जा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें हों, जीवन के सारे क्षेत्रों को हम देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हम अपनी तरफ से उस विषय पर, उस विभाग में क्या कर सकते हैं, शादी में क्या ख्याल रखना है, या कर्ज का कुछ इस तरह का क्या हम कर सकते हैं उसके लिए। पर सबसे पहले आएंगे आपकी कुंडली पर, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस राशि में गोचर कर रहा है। उसके आधार पर फिर गणना करेंगे और उसके आधार पर फिर देखेंगे कि हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और एंड में हम अपने त्योहारों की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके कुंडली से लेकर। तो कुंडली पर हम जैसे ही आते हैं, आप देखिए पहला भाव जो है, ये पहला भाव है। 4 नंबर इसलिए है क्योंकि कर्क कालपुरुष की चौथी राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है। जो नंबर है सिर्फ राशि को दिखाता है। भाव ये पहला है जो खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव है ये भी खाली है। पंचम भाव में आप देख सकते हो कि केतु बैठे हुए हैं। अब केतु किस 8वीं राशि में बैठे हैं। 8वीं राशि हमारी वृश्चिक होती है, तो केतु वृश्चिक में बैठे हैं। पर बड़ी बात यह है कि केतु का परिवर्तन होने वाला है। केतु आपके 12 तारीख को इस पंचम भाव में वृश्चिक राशि से होकर चौथे भाव में तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके लिए, बहुत विशेष परिवर्तन है। इसके रिजल्ट पे हम आएंगे। शुभ परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है। इसके बाद देखिए जैसे ही हम सप्तम भाव में आते हैं आपके, तो यहाँ पर शनि महाराज है। शनि महाराज लगभग पूरे महीने यही रहेंगे। 29 तारीख को शनि जो है अपनी कुंभ राशि में जाएंगे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसको हम ढैया बोलते हैं, पर ये अगले महीने की बात है, क्योंकि 29 के बाद तो महीना ही लगभग समाप्त हो जाएगा। मंगल की अगर बात करें तो मंगल 7वें भाव में मकर राशि में आपके 8 तारीख तक रहेंगे। 8 तारीख को फिर मंगल जो है आपके यहाँ आ जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। तो ये मंगल का परिवर्तन आपका रहेगा। इसके बारे में बातें करेंगे, रिजल्ट के बारे में। शुक्र की बात करें तो शुक्र लगभग पूरे महीने कुंभ राशि में और अष्टम भाव में रहने वाले हैं 27 तारीख तक। 27 के बाद कुंभ जो शुक्र है वो भाग्य के भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, जो एक अच्छी बात है, पर वो महीने के एंड में होंगे। पर एक बहुत बढ़िया परिवर्तन जो आपका हो रहा है वो है गुरु का। गुरु आपके 13 तारीख को पंचम में आएंगे। पहली बात तो 12 साल बाद गुरु नवम भाव में आ रहे हैं, भाग्य के भाव में गुरु आ रहे हैं, वो भी अपनी ही राशि में आ रहे हैं। ये बहुत ही विशेष और बहुत ही शानदार परिवर्तन आपके लिए हो रहा है। अब इसके रिजल्ट पे हम आएंगे। इसके बाद देखिए बुध की अगर बात करें तो बुध जो है 24 तारीख तक, 8 से लेकर 24 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे, मेष राशि में दसम भाव में। उसके बाद वो वृषभ राशि में जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 14 तारीख तक आपके मीन राशि में नवम भाव में, और 14 के बाद मेष राशि में जहां वो उच्च के होते हैं दसम भाव में बहुत ही शुभ गोचर बना रहे हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु आपके 12 तारीख तक वृषभ राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे, पर 12 तारीख को फिर वो जो है आपके दसम में आ जाएंगे। इस तरह से केतु की तरह पंचम से, केतु पंचम से चतुर्थ में आएंगे, राहु एकादश से दसम में आएंगे। अच्छा गोचर है। बोलते हैं ना राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में हो, ऐसे ही कहा गया है कि मतलब राहु 10 में आते हैं तो आपको एफर्ट कराते हैं, मेहनत कराते हैं, उपलब्धि दिलाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाते हैं। तो राहु से ही शुरुआत कर लेते हैं कि राहु केतु का बहुत ही सुपरिवर्तन आपका होने वाला है। एकादश में भी राहु अच्छे हैं, दसम में भी अच्छे हैं। दसम के राहु आपको फॉरेन विदेश ले जाने की कोशिश करेंगे, यात्रा लाएंगे। माता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, पर ओवरऑल यहाँ दसम पर जो राहु है आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, चैलेंज लाएंगे वर्क पर, काम पर, कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपको ऐसा भी लग सकता है पता नहीं ये मतलब नेगेटिवली जाएगा बदलाव, पॉजिटिवली जाएगा, पर अल्टीमेटली वो आपको पावर देगा, फेम देगा, पोजीशन देगा चैलेंजेस के साथ। तो चैलेंजेस से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। डर के आगे जीत है। मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते कि वो अपने चैलेंज जो आता है ना लाइफ में, कोई बदलाव जो आता है उस पर चलना ही नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते, उससे निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो फिर अगर आप
समुद्र में गोता ही नहीं लगाओगे, भले ही कम पानी में सही, तो तैरोगे कैसे? पानी में तो गोता लगाना ही पड़ेगा शुरू में, तो हल्का सा रिस्क तो लेना पड़ता है। तो राहु वही दिखा रहे हैं। अब्रॉड से आपका कोई फायदा हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, विदेश हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ये सब। और किसी तरह का आप कह सकते हो राहु जो चीज़ें दिखाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, इंटरनेट दिखाते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपका कोई काम हो तो उसके थ्रू आपको फेम मिल सकती है, पब्लिक में आपका यश बढ़ सकता है। राहु दशम में आपको पब्लिसिटी भी देते हैं और पॉलिटिक्स वगैरह के लिए भी अच्छे रहते हैं। तो राहु का ही जो परिवर्तन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाएगा, विदेश यात्रा कराएगा। थोड़ा सा अपने से बड़े भाई बहन के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, बड़े भाई छोटे भाई पड़ोसियों के साथ, पर ओवरऑल जो है राहु यहाँ पर बहुत बढ़िया आपके कर रहे हैं। राहु बाई चांस आपकी कुंडली में उतने अच्छे ना हो, बाई चांस गोचर में बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा बहुत अच्छी रहती है। ओम एम महासरस्वती नमः, ओम एम महासरस्वती नमः आपका है, और ओम दुम दुर्गाय नमः है, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा कवच है। स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको सरस्वती माता की पूजा वैसे भी करनी चाहिए, और राहु थोड़ा मन भटकाते हैं ना, तो उसमें माँ सरस्वती की पूजा काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, जौ का दान करना, नारियल के अंदर थोड़ा सा आटा वगैरह, कुछ खांड, कुछ काले तिल वगैरह भर कर उसको जमीन में दाबना, ताकि उसको चींटी वगैरह खा सकें। चींटियों को दान भी, जीव जंतुओं को दान भी जो है राहु के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए बड़ा जो परिवर्तन, एक तो राहु का बहुत विशेष परिवर्तन हुआ, दशम का राहु बहुत बढ़िया। दूसरा बहुत ही बढ़िया परिवर्तन हो रहा है गुरु का, भाग्य में गुरु आ रहे हैं, भाग्य के भाव में भाग्य का मालिक वो भी गुरु आए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत सारी लकी चीजें लेकर आएगा। आपके पिता को कोई खुशी हो सकती है, पिता से आपको खुशी हो सकती है, आपके माता पिता की लाइफ में कुछ अच्छा खुश किस्मत वाली कोई चीज आ सकती है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा है, तीर्थ यात्रा आदि के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, और लक्ष्मी के लिए तो अच्छा है ही। वास्तव में असली लक्ष्मी तो यही है, जिसके पास ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, उसके मन में शांति है, और उसके साथ जो माँ लक्ष्मी की कृपा है उसका भी वो आनंद उठा पाता है। पर अगर ये चीजें नहीं है तो कितनी भी लक्ष्मी आए वो बेचैन ही करती है। तो ये गुरु का जो परिवर्तन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। यहाँ से गुरु की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टियां देखिए 1 2 3 4 5 लग्न पर आएगी, तृतीय भाव पर आएगी, और आपके पंचम भाव पर आएगी। तो लग्न पर दृष्टि आएगी तो आपको बुद्धिमान बनाएगी, आप सही निर्णय ले पाओगे, आप दूर की सोच के निर्णय लोगे, आप करंट सिचुएशन में निर्णय नहीं लोगे, वो देखोगे कि आगे चल के लाइफ में क्या आपके लिए ठीक रहेगा। आप ऐसे निर्णय लोगे जिसमें आपको फ्रीडम हो, एक्सप्रेशन हो आपका। आप लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के वजह से लड़ने नहीं लोगे, बल्कि परोपकार की दृष्टि से ओवरऑल अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या बेटर रहेगा उस दृष्टि से निर्णय लोगे, और जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। इसी के साथ साथ ये जो गुरु हैं ये आपके छोटे भाई के, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सुधारेंगे। जैसे कि राहु थोड़ा सा नेगेटिव कर रहे हैं, पर जब तक गुरु है वहां पर कुछ ऐसी बात नहीं आएगी। छोटे भाई हो गए, आपके छोटी बहन होगी, आपके एज के, आपसे छोटे जो आपके पड़ोसी हैं, उस तरह के लोगों के साथ आपके लिए बढ़िया रहने वाला है गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु राहु की जो एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर आ रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए, तंत्र मंत्र, खास करके सात्विक जो पूजाएं होती हैं उनके लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, स्पेकुलेटिव गेन के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक है। उतना शानदार नहीं कह सकते क्योंकि शुक्र जो है आपके अष्टम में चल रहे हैं, पर अगले महीने मतलब मई के महीने में जब शुक्र भी उच्च के हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि भी पंचम पर रहेगी, तो स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, इनहेरिटेंस आदि से लाभ होने का आपका बहुत जबरदस्त तगड़ा योग बना हुआ है। तो ये गुरु की बातें होगी। गुरु को और शुभ करने के लिए अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट रखें, अपने गुरुओं का आदर रखें। आपके प्रथम गुरु आपकी माता पिता, आपके बड़े भाई बहन होते हैं, और जो गुरु हैं वो तो है ही हैं। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन मंदिर, ऑस्पिशियस प्लेस, जो प्लेस है उसमें जाकर कोई पार्टिसिपेट करना, कोई हेल्प करना आपके लिए बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन ही अगर आप गुरु के मंत्र का जाप करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या फिर आप
गाय माता की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, कोई भी पुण्य काम करते हैं, वो भी गुरु को ही जाएगा। हाँ, पीली चीज़ों का थोड़ा सा रोल है कि उस दिन अगर आप कोई पीले रंग का कपड़ा है या पीले रंग की चीज़ है वो किसी ब्राह्मण को देते हैं जो एक अच्छा ब्राह्मण है, तो वो शुभ माना गया। मंदिर में दान करते हैं, मंदिर में कोई सेवा करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए किसी भूखे व्यक्ति को चने की दाल जो उसका यूज कर पाए, या ब्राह्मण को चने की दाल, केले का दान ऐसे व्यक्ति को जो उसका यूज करे, अच्छा माना गया है। इसके बाद देखिए 2 बढ़िया परिवर्तन, राहु और गुरु, बहुत बड़े परिवर्तन है। इन पर अलग से भी वीडियो बनाया जा सकता है। राहु पे तो शायद वीडियो है भी, तो आप उसको देखिएगा। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शनि का है, पर वो एंड में आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट मंथ लेंगे। इस महीने तो शनि आपके सप्तम में है, सप्तम के मालिक बैठकर शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, काम नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो व्यापार को बढ़ाएंगे। व्यापार के लिए अच्छा है, काम धंधे के लिए अच्छा है, जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है। और आपका जो व्यापार का क्षेत्र है वो बढ़ने वाला है, नए नए पार्टनर मिलने वाले हैं। पर ये ध्यान रखने, महीने के एंड आते आते थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको, अपने साथियों के साथ, पार्टनर के साथ, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे आपका मैरिज पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो। महीने के एंड में आप मई को ले सकते हैं। इस महीने शनि का गोचर ठीक ही है। यहाँ से शनि आपकी चीज़ों में थोड़ा डिले जरूर करेंगे, हार्ड वर्क जरूर कराएंगे, मेहनत जरूर करवाएंगे, पर ओवरऑल कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं आपका। माता के स्वास्थ्य का ध्यान करने का बनता है 12 तारीख के बाद, खासकर 12 तारीख से लेकर महीने के एंड तक, क्योंकि केतु यहाँ पर आ चुके होंगे और शनि की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही होगी। उधर से राहु और सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही होगी। तो 14 के बाद, तो 12-14 के बाद से माता के साथ रिश्तों का ख्याल रखना है। और उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आए, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता कर्क राशि, कर्क लग्न वालों को रहेगी। तो शनि का हो गया। शनि की अच्छाई के लिए हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसके साथ साथ जो अपने से वृद्ध हैं, अपने से जो कह सकते हैं कि आपके पूर्वज हैं, उनकी रेस्पेक्ट रखना। और अभी भी जो आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो अपने घर में जो बड़े हैं उनके प्रति आदर रखना, उनकी बातों को कहीं ना कहीं सम्मान देना, समझने की कोशिश करना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बाय चांस वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, होता है कभी कभी, तो इस तरह से बात को हैंडल करना कि उनको हर्ट ना हो, इसका ख्याल रखें। इसके साथ साथ शनि के लिए आप माँ काली माँ की पूजा करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः, शनिवार की शाम को। और हनुमान जी की पूजा बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी इसकी रेमेडी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी शनि की रेमेडी है। इसके बाद देखिए शनि के बाद हम शनि की दृष्टि भी देख लें तो तीसरी दृष्टि भाग्य पर है, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो पर ये जो गुरु हैं वो यहाँ पर 12 तारीख के बाद आएंगे। तो गुरु पर शनि की दृष्टि अच्छी रहती है, मतलब अब्रॉड ले जाने के लिए अच्छी रहेगी, आपको बाहर ले जाने के लिए अच्छी रहेगी। एजुकेशन के मामले में आप बहुत बढ़िया करोगे। आपके पिता की लाइफ में कोई बड़ा बढ़िया परिवर्तन आ सकता है। सीधी दृष्टि लगन पर है तो थोड़ा सा ड्राइनेस रहेगी, कहीं ना कहीं माता के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है, क्योंकि चौथे भाव पर भी शनि की दृष्टि आ रही है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल उच्च के चल रहे हैं आपके 8 तारीख तक, पर शनि मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो बिजनेस को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, आपका नेटवर्क सर्किल को बढ़ाएंगे। कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। पर जहां बात आती है प्रेम की, स्पिरिचुअलिटी की, और आप कहिए कहीं ना कहीं तो वहां थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे आप लाइफ में, और रिश्तों में थोड़ा जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी, हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, पर इमोशनल वाला जो भाव होता है वो थोड़ा कम रखेंगे यहाँ पर शनि और मंगल। गुस्से की भी थोड़ी अधिकता रहेगी। इन लॉज के साथ रिश्तों को बना के रखें, वाणी को मधुर रखने की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी मंगल की दृष्टि अष्टम पर जाएगी। और जब मंगल आपके 8 तारीख को अष्टम में आएंगे तब भी उनकी जो दृष्टि है वो अष्टम से देना द्वितीय भाव पर जाएगी। द्वितीय भाव वाणी का होता है, खाने का भी होता है। तो अपने खाने में तामसिक चीज़ों को अवॉइड करें, गरम तेल चीज़ों को अवॉइड करें, सात्विक भोजन लें, पानी खूब पिएं। इसके साथ साथ अपने इन लॉज के साथ रिश्तों को बना के रखें। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, उनसे कोई दूरी बन सकती है, इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। कार्य के क्षेत्र में भी कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, इस चीज को मंगल दिखा रहे हैं। अब ये बिल्कुल आएगा नहीं आएगा जन्म कुंडली ही बताएगी, ये गोचर की बात है। यहां से जब यहां से अगर मंगल की दृष्टियां देखें तो 1 2 3 4 एकादश भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि शत्रु दृष्टि है। तो थोड़ा सा बड़े अपने से बड़ों के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखें। सीधी दृष्टि के बारे में हमने बात की कि वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। देखिए एक चीज और भी दिखाता है, जिस तरह की दृष्टि है उस तरह का हमको एक बैलेंस लेके चलना है। वाणी में थोड़ा सा तेज तो आ ही जाएगा मंगल की वजह से, पर वो तेज इतना भी तेज ना हो कि आग लग जाए।
तो ख्याल रखना है थोड़ा गुस्से का, थोड़ा बैलेंस रखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रकृति के एकदम विरुद्ध आप जाओगे तो वो नहीं पाए, खुद ब खुद थोड़ा सा तेज तो आएगा, बस उसको थोड़ा बैलेंस में रखने की कोशिश करनी है। और तृतीय भाव पर जो मंगल की दृष्टि है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, क्योंकि गुरु वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, गुरु वहाँ पर आ जाएंगे। 8 से लेकर और आपका गुरु जाएंगे 13 तारीख तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 दिन थोड़ा आपको जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सिर्फ मंगल की दृष्टि वहाँ पर रहेगी, गुरु आप वहाँ पर सपोर्ट देने 13 तारीख को पहुँच जाएंगे। इसके बाद देखिए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का परिवर्तन बहुत बढ़िया परिवर्तन। दशम में सूर्य मतलब प्रमोशन, दशम में सूर्य मतलब जॉब लगना, दशम में सूर्य मतलब गवर्नमेंट से कोई फेवर, पॉलिटिक्स में कुछ उच्च पद की प्राप्ति का होना। अब दशम में सूर्य आ रहे हैं, वो भी उच्च के हो जाए तो सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। और किसके स्वामी है? द्वितीय भाव के। धन आएगा किससे? आपके प्रतिष्ठा से, आपके कैरियर से। आपके धन का सोर्स जो है आपका खुद का पराक्रम बनने वाला है। एक बार कई बार ऐसा होता है कि भाई माता पिता से मिल गया आपका, या किसी इन लॉज से मिल गया, या लॉटरी लग गई, पर यहाँ पर आपका खुद का पराक्रम जो है वो धन को लाएगा। आपकी वाणी, जिस तरह से आप बात करते हैं, वो आपको फेम देने वाली बन सकती है, नाम देने वाली बन सकती है। आपकी वाणी की वजह से आपका नाम हो सकता है। तो ऐसे में सेल्स है, मार्केटिंग है, किसी तरह के ब्लॉगर हैं, जहां पर आपको किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप लोगों को अपनी बात कहते हैं, समझाते हैं, उनके भले के लिए बात करते हैं ताकि उनको कुछ मिले, तो उससे आपको भी लाभ होता ही है, ना चाहे तब भी होता है। जैसे कर्म का सिद्धांत है ना ये, तो कि कर्म चक्रीय होता है। जैसे एक चक्र होता है ना, जहां से स्टार्ट करोगे आप वहीं पहुंच जाता है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो कर्म भी ऐसा ही है। आप चाहो ना चाहो, अगर आप दान कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, तो घूम के आपके पास आना ही है। अब वो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, कब आएगा, इसके बारे में थोड़ा इतना सूक्ष्म गति है, मतलब इतना डायरेक्ट नहीं है कि आप करोगे तो तुरंत ही होगा। क्योंकि बहुत सारी ये गीता में भी आता है, जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भाई अपना कर्म करो, आप अपनी तरफ से फुल पैशन के साथ अच्छे कर्म पर अपना पूरा रिजल्ट ध्यान लगा दो। पूरा जो रिजल्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि रिजल्ट पर आपका अधिकार नहीं है। पर अगर आप अपना कर्म कर रहे हो, प्रोसेस में पूरा जान लगा रहे हो, तो आप जो है अपना 100% दे रहे हो, और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके जो बुरे कर्म है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, इंस्टेंटली भी खत्म हो जाएंगे, अगर आप इस चीज़ को जीवन में उतार लेते हो। यही बात रामचंद्र जी बाद में भी कहते हैं, जब रामायण के, ये तो कृष्ण की बात है, रामायण के बाद में जब लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि अगर पहले से ही बता था ये सब चीज़ें, क्योंकि रामचंद्र जी के जन्म के समय ही वशिष्ठ जी ने बता दिया था कि भाई ये जो हैं जंगल जाएंगे, इनके जाने की वजह से इनके पिता की मृत्यु होगी। तो लक्ष्मण जी का एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये सब चीज़ें पता थी, आप तो इतने सब ज्ञानी लोग हो, तो इसको टाला क्यों नहीं गया, भविष्य को बदला क्यों नहीं गया। तो रामचंद्र जी का भी यही होता है कि भाई देखिए, जो है वो कहीं ना कहीं सही है तभी है, तो उसको बहुत ज़्यादा बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो है उसके प्रति हमारा क्या जो रिएक्शन है वो धर्मपूर्ण है, सही है या नहीं है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। तो ये सूर्य हैं आपके, सूर्य आपको यहाँ पर सफलता देने वाले हैं, गवर्नमेंट से जॉब लगा। पर यहाँ रखिए, जो सूर्य जो है यहाँ पर 14 तारीख के बाद आ रहे हैं, 14 तारीख के बाद आ रहे हैं, तो 14 तारीख के बाद इस तरह की चीज़ों की संभावनाएं बनती है, धन आने की भी संभावनाएं बनती है। बुध पे आ जाते हैं। वैसे सूर्य अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस ना भी हो तो अपने पिता का आदर करना, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट रखना, लॉयल होना, चीज़ों को ना, अगर जो वचन दिया, रघुपति रीत चला सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे सूर्य जो है अपने समय पे ही निकलता है, समय पे ही अस्त होता है, बादल आए आंधी आए कुछ आए, अपना जो नियम है वो तोड़ता नहीं है। तो अपने नियमों का पालन करना, लॉयल होना, अपनी प्रजा के प्रति लोगों के प्रति भेदभाव ना रखना, ये सूर्य को अच्छा करता है। तो सूर्य राम रक्षा स्त्रोत के साथ साथ, जैसे इस महीने रामनवमी भी है, सूर्य नमस्कार के साथ साथ इन गुणों को भी अपनाना जरूरी है, ताकि आपका सूर्य जो है मजबूत हो। सूर्य को जल देना वो भी ठीक है। अब इसके बाद देखिए बुध की बात करते हैं। बुध आपकी कुंडली में 2 यात्राओं के भावों को दिखाता है, 3रा और 12वां, खर्चे के भावों को दिखाता है, भाग दौड़ के भावों को दिखाता है, और वो 10वें भाव में आ रहा है। कार्य के लिए,
कार्य में कोई बदलाव आ सकता है, कार्य के लिए कुछ यात्रा हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, कार्य में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है, तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस महीने हो, खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा कार्य के ऊपर, आपके जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ों के ऊपर, ये यहाँ पे बुध दिखा रहे हैं। पर वैसे दशम में बुध का गोचर ठीक है, तो ये जॉब खर्चा जो भी चेंज ऑफ होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। आप अपनी वाणी से, अपनी बुद्धिमानी से अच्छे रिजल्ट लाने में सक्षम रहेंगे। बुध के लिए पक्षियों को दाना डालना बहुत बढ़िया रहता है, किन्नर लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा रहता है। बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करना बहुत बढ़िया रहता है। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना बहुत अच्छी रेमेडीज है। इसके साथ साथ कार्मिक रेमेडी क्या है, अपनी वाणी का उपयोग करें, अच्छी तरह से बोलना सीखें, हर चीज़ की प्लानिंग बनाएं, लाइफ में सीरियस हों पर सीरियसली जिए ना, ह्यूमरस हो, थोड़ा सा अपने आप को कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में होठों पे जो खुशी है वो रहनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। ये अच्छे बुध को स्ट्रांग करता है, ऑटोमेटिकली आपका बुध अच्छा होने लगेगा अगर आपके चेहरे पर स्माइल रहती है तो। इसके बाद देखिए सारे ग्रह हो गए। केतु की अगर हम बात करें तो केतु देखिए चौथे भाव में, माता से रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, मदरलैंड से दूर जाने का योग बन सकता है, चेंज ऑफ प्लेस का दूर बन सकता है। आपका जो ध्यान है काम पे बहुत ज़्यादा रहेगा, आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, पर आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये कब होगा, 12 तारीख के बाद। इसके बाद देखिए शनि की बात कर ली, मंगल की बात कर ली, शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली में एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अचानक धन प्राप्ति का कुछ योग बनता है या फिर थोड़ा बहुत अचानक धन का खर्चा भी यहाँ पर आ सकता है। शुक्र का अष्टम में आना कभी कभी आपको गिफ्ट वगैरह दिला देता है अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, उस चीज़ के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं शुक्र मंगल साथ में रहेंगे तो पति पत्नी के बीच में आकर्षण रहेगा, लड़का लड़की के बीच में आकर्षण रहेगा, विपरीत लिंगी के बीच में एक आकर्षण को बढ़ा रहा है, पर यहाँ थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखने की आवश्यकता जरूर आ जाती है जब मंगल और शुक्र साथ में है। तो ये शुक्र का भी होगा। शुक्र को शुभ करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, माताओं का सम्मान करें। स्त्रियां मतलब आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी कलीग, आपकी फ्रेंड, सभी जो फीमेल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट रखें, गाय माता की सेवा करें। और दूसरे जो पशु पक्षी हैं, प्रकृति जो है उसका भी ख्याल रखें, आप साफ सफाई का ध्यान रखें। शुक्र के दिन तो रखना ही है खासकर, क्योंकि शुक्र जो है वो उसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। और दिन भी साफ सफाई का ध्यान रखना, अच्छी स्मेल का यूज करना, चीज़ों में ऑर्डर का होना, ये शुक्र को मजबूत करता है, ये शुक्र को अच्छा करता है। शुक्र का भी हो गया। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। देखिए 1 और 30 तारीख की यहाँ पर अमावस्या है। अमावस्या भी अच्छा दिन है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज के लिए नहीं, सही जो आप सांसारिक रूप के से कहें तो बहुत बड़ी चीज के लिए बहुत शुभ दिन नहीं मानते, पर स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, दान के लिए, अकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जैसे कि ज्योतिष वगैरह है ये सब, इसके साथ साथ अपने पितरों को याद करने के लिए, गीता आदि का पाठ करने के लिए, मंत्र जप तप दान के लिए बहुत अच्छा है अमावस्या का दिन भी। इसके बाद 2 तारीख से आपके नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र के, तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को छेती चंद जो सिंधी लोग हैं उनका त्योहार है, झूलेलाल जी जो संत हुए थे उनके लिए विशेष त्योहार है। इसके बाद 10 तारीख को श्री रामनवमी है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, रामायण का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। 11 तारीख को नवरात्रि का आखिरी दिन है, ये 10वीं होती है, कुछ लोग नवमी को भी कर देते हैं। इसके बाद 14 तारीख को बैसाखी है, अंबेडकर जयंती है, 16 तारीख को आपका हनुमान जयंती है, और ये पूर्णिमा का त्योहार है, पूर्णिमा का व्रत है, त्योहार उस दिन है ही, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और 12 तारीख की कमादा एकादशी, 26 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद 14 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत, 29 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और 19 तारीख की संकष्टी है आपकी, और 14 तारीख की मेष संक्रांति है, जिसकी हमने बात की है कि सूर्य यहाँ पर 14 तारीख को आएंगे, 14 तारीख से पहले यहाँ रहेंगे। 14 तारीख से पहले भी द्वितीय भाव का स्वामी जो है आपका भाग्य में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से एफर्ट के बाद, थोड़े से बदलाव के बाद धन आने का चांसेस है, पिता को कुछ लाभ हो सकता है। और 14 तारीख तक आपके मन में जो विचार आएंगे, 14 अप्रैल तक जो आप सोचोगे उसमें से बहुत कुछ सही हो सकता है। सूर्य जब नवम में आते हैं तो एक तरह की उन लोगों की बातें सच हो जाती हैं कई बार,
और जब दसम में आएंगे तो उसकी बात हम कर ही चुके हैं। पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा है, नौकरी आदि जॉब आदि के लिए अच्छा है। तो ये हो गया। बाकी संक्रांति का त्योहार भी आत्मा से परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा है, जब तब दान से जुड़ा है। इस दिन अपने पितरों को याद करना, उनके लिए प्रार्थना आदि करना और किसी भी जप की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा से परमात्मा। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को भी जान लिया। जो खुद को नहीं जान पाया उसको ईश्वर को जानने में अभी देर है। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।